बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कौन बनेगा निगरान वज़ीर आला पंजाब। फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन एक नाम फाइनल करके गवर्नर पंजाब को भिजवाएगा। इलेक्शन कमीशन का आला सतह का इजलास आज शाम 6:30 बजे होगा। इसी बारे में मजीद बात होगी। इलेक्शन कमीशन के बाहर से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं सभा के नुमाइंदे शहजाद अली। शहजाद अली, आधा घंटा लगभग बाकी, क्या खबरें आ रही है? जी बिल्कुल किरण, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और जो दीगर आला हुकाम है इलेक्शन कमीशन वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर कबल जब मुशावरी इजलास खत्म हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ से रवाना हुए, जिनका इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा यहाँ पर वापस पहुंचेंगे तो बाज़ाब्ता जो है वो इजलास शुरू होगा। आला सती इजलास है जिसमें जो है वो पंजाब की वजारत आला के हवाले से जो है वो हतमी नाम जो है वो गवर्नर को भिजवाया जाएगा। इसके में जो है वो जो परवेज लाई की जानिब से जो है वो 2 नाम भिजवाए गए हैं और 2 ही नाम जो है वो हमजा शहबाज की जानिब से भिजवाए गए हैं इलेक्शन कमीशन को, जिस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन का आला सती मुशावरती इजलास खत्म हो चुका है। उस हवाले से जो है वो तमाम मेंबरान के जो प्रोफाइल है उनको डिस्कस किया गया है। अब जो आला सती इजलास होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में, उसमें जो है वो एक हतमी नाम मुंतखब किया जाएगा जिसको जो है वो गवर्नर पंजाब को भेजा जाएगा। जिसके बाद जो है वो पंजाब की वजारत आला का जो मामला लटका हुआ है काफी दिनों से वो तय हो जाएगा। इसके साथ साथ किरण मैं ये भी बताता चलूं कि आज रात 10 बजे तक की जो है वो डेडलाइन है। 48 घंटे का वक्त होता है इलेक्शन कमीशन के पास, जो कि आज रात 10 बजे मुकम्मल हो जाएगा। तो इस हवाले से जो है वो अब से थोड़ी देर बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आला सती इजलास बुलाएगा जिसमें तमाम इलेक्शन कमीशन के मेंबरान समेत जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी और डीजी लॉ भी शरीक होंगे और नाम जो है वो मुंतखब किया जाएगा पंजाब के वज़ीर आला के हवाले से। इसके मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि परवेज लाई की जानिब से जो है वो अहमद नवाज सुखेरा और अकरम चीमा का नाम जो है वो भिजवाया गया था, जबकि हमजा शहबाज की जानिब से आहद चीमा और मोहसिन रजा नकवी। बिल्कुल, ये 4 नाम भिजवाए गए थे, इसमें से एक नाम फाइनल होगा। रात 10 बजे तक का वक्त है। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। और आपको बताया खैबर पख्तूनख्वा की काबीना की तश्कील के लिए निगरान वज़ीर आला आजम खान की नामों पर मुशावरत। कौन कौन से नाम ज़ेर गौर हैं ये जानेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा काबीना की तश्कील के हवाले से। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा निगरान वज़ीर आला का मामला तो बखैर खूबी हल हो गया है और अब सूबाई काबीना के लिए अरकान की तलाश जारी है। और इस वक्त जो है साबिक ब्यूरोक्रेट, साबिक टेक्नोक्रेट, सोशल सेक्टर के नुमाइंदों के नाम पर गौर किया जा रहा है। अब तक जो हमारी तरह जो नाम सामने हैं इनमें मर्दान के सनतकार हैं शोएब खान, इसी तरह साबिक वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा के इफ्तिखार खान मोमन, इसी तरह पुलिस सर्विसेज के अख्तर अली शाह, जबकि इसी तरह जो मुख्तलिफ नाम जो है इस वक्त सामने आ रहे हैं। डॉक्टर खान जान जो कि सदाती तमगा अवार्ड याफ्ता भी है तो उनका नाम लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक हतमी मंजूरी जो है वो नहीं दी जा सकी और इस वक्त मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जा रहा है। इस वक्त मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जा रहा है। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया तफसील के लिए। एमक्यूएम पाकिस्तान अपनी जद्दोजहद सड़कों पर लेकर आने को तैयार है। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि प्री पोल धांधली के जरिए हैदराबाद को किसी और का शहर बनाने की साजिश की गई। इंतखाबात से दस्तबरदार होकर साजिश को नाकाम बनाया। अब एमक्यूएम अपनी जद्दोजहद को सड़कों पर लेकर जाएगी। एक प्री पोल रिगिंग के जरिए कराची और हैदराबाद को किसी और का शहर साबित करने की जो साजिश की गई है, हमने इंतखाबात से दस्तबरदार होकर उस साजिश को मुकम्मल तौर पे नाकाम बना दिया है। अब हमारी हतमी जद्दोजहद की सब बंदी हो रही है। जो आज आपके सामने बैठे हैं इस बोसीदा गले सड़े जागीरदाराना निजाम को जमहूरियत मानने से इनकार करते हैं और बार बार इनकार करते हैं। अब वाहिद रास्ता है कि जिस अवाम के हक के लिए लड़ रहे हैं उन अवाम को साथ लेकर सड़कों पे आकर इस जद्दोजहद को आखिरी मरहले में दाखिल किया जाए। ये धांधली साबित शुदा है। मुस्तफा कमाल ने भी बात की। उन्होंने कहा खेल अभी खत्म नहीं, शुरू हुआ है। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज अभी आए नहीं कि जूतों में दाल बटना शुरू हो गई है। उन्होंने सवाल उठाया, सिंध हुकूमत जो कर रही है क्या इसको रोकने वाला कोई नहीं? और हम इस तरह खामोशी से बैठेंगे नहीं। हम अपना हक लेना जानते अमन से। अभी गेम खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है गेम। आप समझ रहे हैं, आप इस तरह करके आपने मेयर बना लिया, हम इसी तरह से आपके मुंह तकते रह जाएंगे। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, क्या जूतियों में दाल बट रही है। तमाम एस्टेब्लिशमेंट के इदारे, तमाम हुकूमत चलाने वाले लोग सबको जवाब देकर कह रहा हूं, देखो आओ क्या हो रहा है।
मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी की भागदौड़ जारी है। जमात इस्लामी के वफ़द ने मुस्लिम लीग नून के वफ़द से मुलाकात की। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची तकसीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाए, इस पर इत्तफाक़ राय चाहते हैं। शाह मोहम्मद शाह ने कहा, जमात इस्लामी को मायूस नहीं करेंगे। इस्लामी चाहती है कि कंसेंसस डेवलप हो जाए, इत्तफाक़ राय पैदा हो जाए और तमाम जमातें ऑन बोर्ड आ जाएं और फिर उसमें जिसका मैंडेट हो उसको तस्लीम कर लिया जाए। जमात इस्लामी का क्लेम ये है कि हम नंबर 1 पार्टी हैं, हमारे इस मैंडेट को तस्लीम किया जाए। अगर दूसरी पार्टी भी ये कह रही है कि हम नंबर 1 हैं तो अभी नतीजा सामने आ जाएगा। जिस पर एतराज़ात हैं वो एतराज़ात इलेक्शन कमीशन में है। रिकाउंटिंग वाला मामला था, वो भी हमने कहा है कि हमें रिकाउंटिंग पे एतराज़ नहीं है, लेकिन जो रिकाउंटिंग हो वो इलेक्शन कमीशन के सामने हो, आरओज़ के जरिए ना हो। हम कोशिश करें कंसेंस पैदा हो और इसमें भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, नून लीग, PMLN मिलके ऐसा रोल अदा करें। और अभी आपको बताएं, कराची में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में एक शख्स जाम बहक और 3 अफराद जख्मी हुए हैं। ऐसी इतलात सामने आ रही हैं। आपको बताएं, जौहर मोड़ पर फायरिंग का वाक़या डकैती मुज़ाहमत का नहीं है, SSP ईस्ट ऐसा कह रहे हैं, जबकि मेमार में जख्मियों में अंस, उस्मान और असलम शामिल हैं। रेस्क्यू हुकाम ऐसा बता रहे हैं। कराची में फायरिंग के 2 वाक़यात पेश आए, एक शख्स जाँ बहक हुआ है जबकि 3 अफराद के जख्मी होने की भी इतलात हैं। इन दोनों वाक़यात के बारे में जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर हुसैन, यासिर क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए कराची में अभी कुछ ही देर में 2 फायरिंग के वाक़यात पेश आए हैं, जिसमें एक गुलशन जौहर और दूसरा गुलशन मेमार जो है वहाँ पेश आया है, जिसमें 3 अफराद जख्मी हुए हैं जिनको सिविल अब्बासी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि वाक़े की जो है वो तहकीकात की जा रही है, आखिर क्या वजह है कि 3 अफराद को जो है जख्मी किया गया है। जबकि दूसरा वाक़या गुलशन जौहर में पेश आया है, जो जहाँ सरकारी एहलकार जो है वो हलाक हुआ है, जिसकी शनाख्त जो है खालिद के नाम से की गई है। जी बहुत शुक्रिया यासिर। इन्हीं हालात को देखते हुए गवर्नर सिंध कामरान टसौरी ने IG सिंध पर बरहमी का इजहार किया। कहा, रोजाना की बुनियाद पर कराची में कत्ल गारत गरी हो रही है। IG सिंध बताएं वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे, किस बात का इंतजार कर रहे हैं, किस बात की बेबसी है। कत्ल गारत गरी का रोजाना का होने वाला ये तमाशा अब बंद होना चाहिए। बात का इंतजार है। अगर रोजाना की बुनियाद पर इस शहर में, सूबे में कत्ल गारत गरी हो रही है, माओं के बच्चे शहीद कर दिए जाते हैं, माओं की कोख उजाड़ दी जाती है, तो किस बात की बेबसी है। मैं तो खुद आज मीडिया के सामने IG साहब से सवाल करता हूँ कि आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे और क्यों नहीं ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचा रहे जिनके हाथ में इस सूबे की सिक्योरिटी है और वो अपनी आँखों के सामने ये रोज़ाना का तमाशा लगा हुआ है, तो इसको बंद होना चाहिए। घोटकी में 4 रोज से जारी ऑपरेशन में पुलिस की बड़ी कामयाबी, 15 मगवियों से 5 को बाजियाब करा लिया। घोटकी के इलाके रोहंती में इगवा बराए तावान में मुलव्वस अफराद के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी है। एक टारगेटेड कार्रवाई में 5 मगवियों को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक बाजियाब अफराद का ताल्लुक पशीन, कोयटा और हैदराबाद से है। मजीद 10 मगवियों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। तरीका वारदात हमलावर का, मगर तफ्तीश होगी तो सिर्फ PTI की मर्जी से। इमरान खान पर कातलाना हमले की तहकीकात भी हर गुजरते दिन मुतनाज़ा बनती जा रही है। JIT सरबराह से इख्तलाफ रखने वाले तमाम अरकान को कमेटी से निकाल दिया गया। वजीराबाद वाक़े पर बनने वाली ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम में यह 4थी मरतबा तब्दीली की गई है। निकाल बाहर किए जाने अरकान का कसूर बस इतना था कि उन्होंने गुलाम महमूद डोगर से इख्तलाफ करते हुए तफ्तीश को मुतनाज़े और यकतरफा करार दिया था। हद तो यह है कि नए अरकान में एक भी सीनियर अफसर को शामिल नहीं किया गया। देखिए जहांगीर खान की रिपोर्ट में। तफ्तीश के तरीकाकार से इख्तलाफ और कन्वीनियर पर तहफुजात, वजीराबाद JIT अरकान का जुर्म बन गया। इख्तलाफ करने वाले 4 अरकान को बदल दिया गया। 14 जनवरी की तारीख में जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक नई टीम में DPO DG खान, मोहम्मद अकमल, SP PHP अंजुम कमाल और DSP जंग नासिर नवाज शामिल हैं। किसी भी महकमा के 4थे रुकन की तकर्रुरी का फैसला JIT करेगी।
इमरान खान पर हमले की तफ्तीश इस कदर मुतनाज़े हो चुकी कि मुश्तरका तहकीकाती टीम चौथी बार तब्दील हुई है। तब्दील किए जाने वाले चारों अरकान ने गुलाम महमूद डोगर से इख्तलाफ करते हुए तफ्तीश को मुतनाज़े और यकतरफा करार दिया था। JIT में एक बार फिर तब्दीली पर कानूनी माहिरीन कई सवालात उठा रहे हैं कि नए मेंबरान में कोई सीनियर ऑफिसर शामिल क्यों नहीं किया गया। मुतनाज़े सरबरा को सियासी बदनीयती के इल्जामात के बावजूद हटाया क्यों नहीं गया। पुरानी JIT के मेंबरान के इख्तलाफात और इतराजात के बाद तफ्तीश कहाँ खड़ी है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। पाकिस्तान के वसाइल का कोई मौज़ाती हल नहीं, नफरत की सियासत से रही मुश्किल फैसले करके मुल्क को इस्तेहकाम देना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के हमरा कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सबको अपने गिरबान में झांकना चाहिए, कोई भी बरी जिम्मा नहीं। मौज़ाती हल पाकिस्तान के पास नहीं, मुश्किल फैसले करके मुल्क को इस्तेहकाम देना होगा। बलूचिस्तान की आज मसाइल हैं, उसकी बुनियादी वजह बलूचिस्तान की गैर नुमाइंदा लोग हैं जो असेंबली में भेजे जाते हैं। बलूचिस्तान में ये मुमकिन नहीं है कि हम लिस्टें बनाएं और उन लोगों को किसी को जिता दें और किसी को हरवा दें। यही हाल तमाम मुल्क का भी है, यही खराबी की बुनियादी जड़ है। अगर आज एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है तो वो भी एक सियासी निज़ाम से ही आएगा। इदारे, शख्सियात, सियासी जमातें सब ने जो कुछ किया, आज जो फसल आप काट रहे हैं वो उस वक्त को बोया हुआ काम है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की इमरान खान पर तनकीद, कहा साकिब निसार के सादिक और अमीन ने शौकत खानम के खैराती फंड हाउसिंग सोसाइटी में लगाने का एतराफ़ कर लिया। दूसरों पर चोरी का इल्ज़ाम और खुद खैरात के पैसों की चोरी का एतराफ़ जुर्म। ज़कात चोर कहता है तोशा खाना में चोरी की तो क्या हुआ। रियासत के 190 मिलियन पाउंड खा गया तो क्या हुआ। 5 कैरात का हीरा ही तो लिया है। बुशा बीबी के साथ मिलकर पंजाब की हर नौकरी, हर ओहदा बेचा तो क्या हुआ। फॉरेन फंडिंग करके मुल्क के खिलाफ दुश्मनी की तो क्या हुआ। ट्रस्ट का पैसा ही तो खाया है तो क्या हुआ। अलकादिर ट्रस्ट के नाम पर 458 कनाल अराजी रिश्वत ली तो क्या हुआ। जिनको चोर कहते हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान और बरतानिया की किसी अदालत में झूठे इल्जाम साबित नहीं कर सके। अब आपको बताएं, लाहौर में बीवी और 1.5 साला बेटी को कत्ल करने के बाद मुलजिम ने सर पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। फायरिंग की जद में आकर एक शख्स भी जख्मी हुआ। पुलिस ने मकतूलीन की लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू कर दी है। लाहौर से फहद भट्टी रिपोर्ट कर रहे हैं। घरेलू नाचाकी या बदले की रंजिश, मुलजिम ने 1.5 साला बेटी और बीवी को फायरिंग करके कत्ल किया, फिर खुदकुशी कर ली। वाकया लाहौर के इलाके लियाकताबाद में पेश आया। हरबंसपुरा का रिहायशी मोहसिन मुश्ताक अपनी बीवी और बच्ची के हमरा लियाकताबाद में पास्टर अजहर खोकर के घर आया। घर से फायरिंग की आवाज सुनते ही मोहल्लादार अंदर दाखिल हुए तो सामने लाशें पड़ी थीं। दोनों मियां बीवी में लड़ाई झगड़ा था। सुलह सफाई के लिए पास्टर अजहर के पास आए थे। उनकी मीटिंग चल रही थी आपस में, मतलब जैसे होता है ना समझौता एक दूसरे के लिए करवा रहे थे या कोई इस तरह को, तो चाय के कप भी साथ ही पड़े थे 3-4, वो यही बैठे हुए थे और कोई इनमें कोई गैर बंदा और था ही नहीं। पुलिस के मुताबिक मोहसिन मुश्ताक ने फायरिंग करके अपनी बीवी और बेटी को कत्ल किया, फिर खुदकुशी की। जायवकुआ से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। पास्टर ये जख्मी हुए थे, बीवी और बेटी जो है वो हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई है जी, और जो पास्टर साहब है वो सर जख्मी है जी। मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं जी कि जी हकायक तफ्तीश के बाद सामने आएंगे कि असल हकायक और असल वजह क्या बनी। पुलिस हुकाम का कहना है कि जख्मी पास्टर अजहर खोकर के बयान और दीगर शवाहिद की रोशनी में तहकीकात शुरू कर दी हैं। जल्द असल हकायक सामने आएंगे। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ फहद भट्टी, समा, लाहौर। और अहम खबर आपको ये दें, पंजाब के दरियाओं से 10 साल के लिए मछली पकड़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन मखसूस अजला के लिए मुतल्लिका महकमे से इजाजत लेकर फिशिंग की जा सकेगी। आपको बताया पंजाब के दरियाओं में 10 साल के लिए मछली पकड़ने पर पाबंदी, मछली के शिकार पर पाबंदी, मालूम होती मछलियों की नस्ल के पेश नज़र ही ये पाबंदी लगाई गई है। आबी ज़खायर को आइंदा 10 साल के लिए आबी पनाहगाह करार दे दिया गया। कमर्शियल बुनियादों पर मछली पकड़ने पर पाबंदी है। करोड़ों रुपए मालियत से जायद के तमाम ठेके मनसूख कर दिए गए। मखसूस अजला में 8 किलो वजन तक मछलियाँ पकड़ने की इजाज़त होगी, अलबत्ता ये बताया गया है महकमा माही परवरी पंजाब से फीस देकर परमिट लेना होगी।
कराची में जारी फैमिली फेस्टिवल का दूसरा और आखिरी रोज सर्दी के बावजूद अवाम की बड़ी तादाद खरीदारी और बच्चों की तफरीह के लिए एक्सपो सेंटर पहुंच गया। अब से कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे रेहान अहमद वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने क्या देखा, आइए देखते हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर कराची के अंदर, जहाँ पर एक फैमिली फेस्टिवल लगा हुआ है। आज इसका दूसरा और आखिरी रोज़ है और हज़ारों लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो अपनी फैमिली के साथ जो है सर्दी के बावजूद एंजॉय कर रहे हैं। एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका फैमिली फेस्टिवल में आने का एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा और मौसम के हिसाब से जो है इस टाइम पे फेस्टिवल लगा है, सब आए फैमिली के साथ और यहाँ आके एंजॉय करें। मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट है और जिस तरह से मैनेज किया हुआ है पूरा फेस्टिवल, वो बहुत ही अच्छा लगा। हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ से। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपने सुना कि मैडम जो है वो यहाँ पे आई हैं फैमिली फेस्टिवल के अंदर, शॉपिंग भी इन्होंने की, बच्चों के साथ इन्होंने एंजॉय भी किया और अभी ये मजीद यहाँ पे घूम रही है। इनकी तरह बेशुमार लोग और भी मौजूद हैं जो इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। जी, इस तरह एंजॉय किया जा रहा है संडे को। बहुत शुक्रिया रेहान अहमद। स्वात के बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ऐसे में सयाह खूब मौज मस्ती करके अपनी तफरी को दोबारा कर रहे हैं और ऐसे में सैयद शहाबुद्दीन रिपोर्ट कर रहे हैं। आसमान से रुई की तरह बर्फ के गाले गिरे तो स्वात की हसीन वादियों का हुस्न मजीद निखर गया। पहाड़ हो या दरख्त, हर शय ने सफेद चादर उड़ ली है। ऐसे में सयाह कीची चले आए और हसीन नजारों में खो गए। बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बहुत पछताएंगे वो, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर लाइव स्नो मिस कर दी है। इस वक्त जो व्यू है ना, वो जब आप अपनी आंखों से लाइव देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कैसे। बेशक ठंड है जो भी है, लेकिन इस वक्त हमें बिल्कुल फील नहीं हो रही कि इस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। हम एंजॉय कर रहे हैं। खवातीन को अच्छे ठीक वाले शूज़ पहन के आए। अक्सर ये कि वो उनको ये नहीं पता होता कि बर्फ़ में किस तरह के शूज़ हैं, तो कॉम्बैट बूट्स वगैरह पहन के आए इस तरह के, ताकि आप लोग स्लिप ना हो, और अच्छे मोटे कपड़े पहन के आए ताकि आपको ठंड ना लगे। वादी कालाम, मालम जब्बा और दीगर तफरीही मुकामात से सयाह वापस जाने को तैयार नहीं। नज़ारे बहुत खूबसूरत है यहाँ पे, दिल कर रहा है यहाँ पे घर बना लूँ, ठीक है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। लाहौर में इतनी ठंड नहीं होती, तो इंशाल्लाह फिर भी आएंगे दोबारा। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। मैं आना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि शुक्र है मैं आ गई। मुल्क भर से आए मंचले बर्फबारी के नज़ारे देखकर खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। मालम जब्बा में बर्फबारी के बाद सयाह कीची चले आए, जो यहाँ पे हसीन नज़ारों में खूब हल्ला गुल्ला करके अपने लम्हात को यादगार बना रहे हैं। कैमरामैन परजंद अली के साथ से शहाबुद्दीन, समा, स्वात। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। शहरी ज्यादा से ज्यादा गर्म मलबूसात और मशरूबात इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट कर रहे हैं। शिमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत कम न हो सकी। कल्लात -8, कोयटा -4 और नुकुंडी में कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी के बाद सड़कों पर खड़ा पानी जम गया, पार्क वीरान हैं। एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जब पानी बर्फ हो जाता है तो फिर हम लोग उस पर गुजर भी नहीं सकते मोटरसाइकिल वाले में। सर्दी से बचने के लिए शहरी ज्यादा से ज्यादा गर्म मशरूबात और मलबूसात इस्तेमाल कर रहे हैं। मसाइल वही गैस नहीं है भाई, महंगाई है। अभी हम जा रहे कोटरी बाजार जा रहे हैं। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशेनगोई की है। कैमरामैन जुनेद अकबर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। यहाँ कराची में सर्दी आई, गैस चली गई। मुख्तलिफ इलाकों में गैस का बहरान शदीद हो गया है। लोग लकड़ियों और सिलेंडर्स पर खाना पका रहे हैं। शहरियों की मुश्किलात का अहवाल खुर्शीद आलम की रिपोर्ट में। जी हाँ, कराची में अब लकड़ी और सिलेंडरों पर खाना पकने लगा। न्यू कराची 5D के मकीन कहते हैं महीनों हो गए अजियत बर्दाश्त करते हुए। नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही, ना रात में ना दिन में। 24 घंटे बंद है। वो बोले अल्लाह वाली पे काम हो रहा, हमें तो नहीं दिख रहा कोई काम होता हुआ। घरों में देखा, अगर किसी के घर में आपको सिलेंडर या लकड़ी ना मिले तो आप जो हाल सबका हो मेरा हाल करिए, जो आपका दिल चाहे करिएगा। मैं तो बेवा हो रहा, तो मैं तो मजदूरी भी करती हूँ, अपनी लकड़ी भी लाती हूँ बाजार से। गैस सार्फिन कहते हैं गैस नहीं आती, मगर बिल बाकायदगी से आते हैं। घर में चूल्हे नहीं जलते,
खाने को बच्चों को नाश्ता वक्त पर नहीं मिलता, बच्चे स्कूल पर वक्त पर पहुंच नहीं सकते। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये पैदा हो गई है, जब कोई बच्चा खाएगा पिएगा नहीं, वक्त पर स्कूल नहीं जाएगा, तो वो क्या पढ़ेगा, क्या पढ़ के दिखाएगा, हैं? क्या उसकी एफिशिएंसी होगी? गैस के लिए कोई कंप्लेन वगैरह की आप? बहुत कंप्लेन करी है, बहुत कंप्लेन, और यहाँ पे आए भी है लोग और लोगों ने एहतजाज भी करा है यहाँ पे, लेकिन कोई कहने सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे वो आते हैं सिर्फ खाना पूरी के लिए, इधर खड्डा खोद दिया, इधर खड्डा खोद दिया, कहना है कि इसमें जो है पानी भरा हुआ है, हालांकि जो उन्होंने काटा भी तो पानी का एक बूंद नहीं निकली उसमें। अब ये बताइए, जब गैस नहीं आ रही है तो बिल किस चीज़ का दे? अब बिल भी दे रहे हैं और फिर 250 रुपए किलो की गैस भी डलवा रहा है LPG। सार्फिन कहते हैं हुकूमत उन्हें गैस बुहरान से फौरी निजात दिलाए। कैमरामैन M कामरान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। पेशावर में प्याज के नरखों को पर लग गए, कम होने का नाम नहीं ले रहे। प्याज के नर्ख 240 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। सब्जियों की खरीदारी आवाम की दस्तरस से बाहर। पेशावर से अब्दुर्रहमान रिपोर्ट कर रहे हैं। पेशावर में सब्जियों के नर्ख आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। हर खाने का लाजमी जुज प्याज की कीमतें मजीद 20 रुपए बढ़ने से 240 रुपए किलो तक पहुंच गयी। अदरक 400 और लहसुन 350 रुपए किलो में दस्तयाब। मौसमी सब्जी मटर 120 से 150 रुपए किलो तक पहुंच गई। गाजर, आलू और टमाटर भी 50 रुपए से कम में दस्तयाब नहीं। 240 यही है रेट प्याज का। मटर है और आलू है, सब चीजें जो है ना बहुत ही महंगी है ना। जो पैसे हमारे पास है उसके मुकाबले में तो ये बहुत ज्यादा है। दुकानदार कीमतों में इजाफे का मलबा दरामदी सब्जियों और पेट्रोलियम नरखों पर डाल रहे हैं। सफेद प्याज ताजिकिस्तान से आ रही है, इस पे टैक्स भी लग रहे हैं। और ये दूसरा सुर्ख प्याज जो ये मिस्र, चाइना, रूस, इंडिया इस जगह से आ रहे हैं। हमारा अपना पाकिस्तान का प्याज है नहीं। जिला इंतजामिया की जानिब से करा फरोशों के खिलाफ इकदामात के दावे, ताहम शहरी इनकी कारकर्दगी से मायूस। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन ने पंजाब में भी रैंकिंग प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है। टॉप 3 प्लेयर्स को मुख्तलिफ वज़ाइफ समेत पंजाब की टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। कादर ख्वाजा की रिपोर्ट में देखिए। खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करने और स्क्वाश में नया टैलेंट ढूंढने के लिए पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन का बड़ा इकदाम। सूबे में रैंकिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। साल भर होने वाले इवेंट्स का कैलेंडर भी मुरतब कर लिया। नेशनल रैंकिंग तो होती है पंजाब ये स्क्वाश में, लेकिन अब हमने पंजाब के लेवल पे भी रैंकिंग जो है शुरू कर दी है, जिसमें ये पहला जो टूर्नामेंट हो रहा है पंजाब के लेवल का अंडर 11 जो कि रैंकिंग टूर्नामेंट होगा, जिससे ये रैंकिंग जो है बिल्डअप होनी शुरू हो जाएगी हर कैटेगरीज में और फिर सीनियर्स में भी। पहली बार नेशनल टैलेंट हंट 555 प्रोग्राम भी मुतारफ करवाया जाएगा। हर 2 माह बाद अंडर 11, 13, अंडर 16 और अंडर 19 के बॉयज और गर्ल्स टूर्नामेंट्स होंगे। पंजाब भर से हर साल 1000 के करीब बच्चों को मुंतखब किया जाएगा। स्कूल और कॉलेजेस में भी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। साबिक क्रिकेटर शुएब अख्तर अपनी जिंदगी पर बनने वाली फिल्म रावलपिंडी एक्सप्रेस से अलग हो गए। शुएब अख्तर ने कहा कि ये प्रोजेक्ट एक ख्वाब है। उन्होंने प्रोजेक्ट से जुड़े रहने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से मामलात उतने अच्छे जा नहीं रहे थे। उन्होंने ये प्रोजेक्ट अब छोड़ दिया है। साथ ही शुएब अख्तर ने कहा, अगर फिल्मसाज ने प्रोजेक्ट जारी रखा या उनके नाम की कहानी को इस्तेमाल किया तो कानूनी कार्रवाई करेंगे।